हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज at what height over the earth's pole the free fall acceleration decrease by 1% और by half. ठीक है, हमको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है जिस पर अर्थ के पोल पर जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो 1% से डिक्रीज हो जाता है और हाफ से डिक्रीज हो जाता है. तो देखो, जब फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है तो हमें बोल रखा है फ्री फॉल एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है. जब फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है तो वो उस टाइम पर मेरा जो ग्रेविटेशन होता है, एक्सेलरेशन, वो होता है जी के बराबर. ठीक है, अब जी जो है वो 1% हाइट से डिक्रीज हो रहा है एच हाइट पर. ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसमें, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूंगी, की कॉन्सेप्ट, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है, जी की जो वैल्यू होती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारा होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर. ठीक है, अगर हम एच हाइट की बात कर रहे हैं, सपोज ये मेरे पास अर्थ की सरफेस है, ये इसकी रेडियस है और ये कोई हाइट एच है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और ये हाइट एच है तो आर प्लस एच हो जाएगा टोटल. यहाँ से सेंटर से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी. और यहाँ पर जो पोल है वहां पर फ्री फॉल एक्सीलरेशन मतलब जी के बराबर दे रखा है, इस पॉइंट पर जो है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है. ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है कि 1% से डिक्रीज हो रहा है. तो 1% से डिक्रीज हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि ये जी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी. अब अगर जी 1% से डिक्रीज होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 99% बचेगा. तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा एच हाइट पर अगर हम बात कर रहे हैं, एट हाइट, तो ये 1% से डिक्रीज हो गया तो ये तो मेरा हो गया 99/100 जी के बराबर. और ये मेरा किसके बराबर हो गया, जी एम अपॉन आर प्लस एच. किसी एच हाइट पर हम बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 99/100 जी विच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर हमारे पास. और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि एच की जो वैल्यू है वो क्या है, आर से काफ़ी, आर की जो वैल्यू है वो एच से काफ़ी ज़्यादा है. आर जो मेरा है दैट इज ग्रेटर 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 देन एच. तो मेरे पास ये जी से जी तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 99, क्योंकि जी एम अपॉन आर स्क्वायर आपका क्या है, जी के बराबर है ये वैल्यू. ये जी हो गया और ये वाला जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 99/100 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन आर. ठीक है, आर बहुत छोटा है तो ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 2h अपॉन आर के बराबर हो जाएगी विच इज इक्वल्स टू 1/100. तो यहाँ से h जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा r अपॉन 100. रेडियस जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 64 200, सॉरी 2 आएगा ना, 2 इंटू 100, 64 00 इतनी इसकी रेडियस होती है अर्थ की अपॉन 200. तो हाइट मेरे पास कितनी हो जाएगी, 32 किलोमीटर. ये तो हमारा पास हो गया फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो जी की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है. ठीक है, दैट मीन्स जो जी है वो मेरा कितना चेंज हो रहा है, g/2 में चेंज हो रहा है. तो अब मैं क्या लिखूंगी उसकी जगह, g/2 लिखूंगी. तो मेरा g/2 जो होगा वो मेरा बराबर हो जाएगा g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर. तो यहाँ से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा हाफ इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन आर. और ये ऊपर लेके गए तो इसको, तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा. तो यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन आर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2. ठीक है, इसका अगर हम हाफ की पावर हटाएंगे तो रूट लग जाएगी. तो यहाँ पर जो रूट लगा है वो हमारा इस तरह से लग गया है. अब आर की वैल्यू जो है वो एच से ज़्यादा है, ये हमें पता है. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एच अपॉन आर रह जाएगा ये हमारे पास. जो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 बचेगा हमारे पास. तो यहाँ से एच अपॉन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी रूट 2 माइनस 1. और यहाँ से एच जो आ जाएगा मेरा वो हो जाएगा आर रूट 2 माइनस 1. ठीक है, अब आर की वैल्यू हमको पता है 6400. रूट 2 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर रूट 2 माइनस 1. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो h जो मेरे पास आता है दैट इज 2650 किलोमीटर. तो फर्स्ट केस में जो मेरा h आया था वो 32 किलोमीटर आया था. और सेकंड केस में जो मेरा h आया है वो हमारे पास कितना आया है, 2650 किलोमीटर आया है. ठीक है, इस केस में तो h जो मेरा आया है 32 किलोमीटर और इस केस में जो मेरा h आया है वो आया है 2650 किलोमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.